सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता क्या है? देखो इसमें सारे याद करने वाली बातें हैं। इसमें से क्या एमसीक्यूज आती है कि जी ये पीएन जंक्शन बेस होता है, ठीक है जी, और सेमीकंडक्टर डायोड होता है, ठीक है। एनर्जेटिक आयनाइजिंग पार्टिकल और रेडिएशन पासेस थ्रू पीएन जंक्शन रीजन और रिवर्स करंट पासेस थ्रू डायोड ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ एटम ऑफ रीजन। दूसरी बात जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट कि किस पे डिपेंड करता है, रिवर्स ब्यास पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज आती है, रिवर्स ब्यास पे डिपेंड करता है। फिर अगली एमसीक्यूज क्या है, दिस वर्क एट लो पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 9 वोल्ट। ये बहुत आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का, तो जी 9 वोल्ट होगा। और एक और बढ़िया है एमसीक्यूज, इट कैन डिटेक्ट पार्टिकल हैविंग एनर्जी ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस आर द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ सॉलिड। गीगर काउंटर क्या होता है, पोर्टेबल डिवाइस है विच इज़ वाइडली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल और रेडिएशन। इसमें क्या क्या एमसीक्यूज आएंगी बता दो। सबसे पहले तो ये आती है कि स्टील ट्यूब में मिक्सचर क्या क्या होता है। जी 3 चीज़ें होती हैं, क्या, एयर, आर्गोन और अल्कोहल, यानी ट्रिपल ए, एयर, आर्गोन, अल्कोहल। इस पर ज़रूर एमसीक्यूज आती है। फिर ये आता है प्रेशर कितना होता है, तो 50 to 100 मिलीमीटर, ये भी एमसीक्यूज आती है। और आवे 2 एमसीक्यूज जो इस टॉपिक से यानी गीगर मिलर काउंटर जीएम काउंटर से आती हैं। एक तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछते हैं, तो इसका 1000 होता है, और रजिस्टर सीरीज 10 की पावर 9। पक्की 2 एमसीक्यूज इस टॉपिक की क्या हैं, एक तो 1000 वोल्टेज और एक 10 की पावर 9 ओम। गीगर काउंटर क्या होता है, पोर्टेबल डिवाइस है विच इज़ वाइडली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल और रेडिएशन। इसमें क्या क्या एमसीक्यूज आएंगी बता दो। सबसे पहले तो ये आती है कि स्टील ट्यूब में मिक्सचर क्या क्या होता है। जी 3 चीज़ें होती हैं, क्या, एयर, आर्गोन और अल्कोहल, यानी ट्रिपल ए, एयर, आर्गोन, अल्कोहल। इस पर ज़रूर एमसीक्यूज आती है। फिर ये आता है प्रेशर कितना होता है, तो 50 to 100 मिलीमीटर, ये भी एमसीक्यूज आती है। और आवे 2 एमसीक्यूज जो इस टॉपिक से यानी गीगर मिलर काउंटर जीएम काउंटर से आती हैं। एक तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछते हैं, तो इसका 1000 होता है, और रजिस्टर सीरीज 10 की पावर 9। पक्की 2 एमसीक्यूज इस टॉपिक की क्या हैं, एक तो 1000 वोल्टेज और एक 10 की पावर 9 ओम। और जी बढ़िया है एमसीक्यूज, इन ट्रीटिंग आ लोकलाइज कैंसरस ट्यूमर्स a narrow beam of gamma ray from cobalt 60 और energetic x-ray is often used। जनाब बात किसकी हो रही है, कोबाल्ट 60 की। ये यूजली यूज़ होता है कैंसर के इलाज के लिए। लेकिन मेरे भाई अगर कैंसर ख़तरनाक वाला हो, कौन सा कैंसर, थायराइड कैंसर, तो फिर क्या यूज़ करते हैं, आयोडीन 131। ठीक है ना, आयोडीन की बहुत सारी आइसोटोप है, लेकिन थायराइड कैंसर के लिए कौन सी यूज़ होगी, आयोडीन 130। कुछ और बड़ी अच्छी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज जो पक्की आती हैं चैप्टर से, ऐसा ही है सब कुछ, ठीक है। हाँ, जो 17, 18, 19 का हमने उसमें बड़ी मैजिकल ट्रिक्स भी होंगी। तो अभी मैंने जी करा दिया, खुश था, क्योंकि केमिस्ट्री में लंबी होती थी। तो ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज़ 5730 ईयर। जनाब बिल्कुल इतनी होती है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आएगी। Method to finding the age of a specimen by 6-carbon 14 method is called radiocarbon dating। मेथड रेडियोकार्बन डेटिंग कहलाता है, सब्जेक्ट आर्कियोलॉजी कहलाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो कि ये पुरानी हड्डियाँ मिलती हैं, तो रेडियो ये कार्बन 14 आपको कितनी पुरानी चीज़ बता सकता है, 5730 साल। एक और बड़ी है एमसीक्यूज जो बहुत रिपीट हुई है कि गीगर काउंटर विच काउंट इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सूटेबल फॉर फास्ट काउंटिंग, तो गीगर काउंटर। फिर इसी तरह मैक्सिमम सेम लिमिट 10 फॉर पर्सन वर्किंग इन न्यूक्लियर स्टेशन इस। अब ये पूछेंगे 3 रैम 4 रैम 5 रैम, तो ये रैम होती है, रैम कहते हैं डीफ्टी को। और याद रखिए 1 रैम 2 आवर की होती है दिन में। न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करना बहुत मुश्किल काम है। दिन में सिर्फ 2 घंटे की डीफ्टी, वो भी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। मोस्ट यूजफुल ट्रैगर, हाँ जी ये बहुत एमसीक्यूज आती है, कार्बन 14। पेशेंट ऑफ स्किन डिजीजेस ट्रीटेड बाय विच रेडिएशन आता है, या बाय इस तरह भी आया है कि ट्रीटेड बाय अल्फा रेडिएशन ड्यू टू। तो जी क्या होती है, लो पेनिट्रेटिंग पावर। याद है अल्फा से 100 गुना ज़्यादा बीटा है, बीटा से 100 गुना ज़्यादा गैमा है। तो जितनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगी उतना खतरनाक होगा। ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर ग्रेफाइट इज ऑफन यूज फॉर पार्ट ए एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन एंड कंट्रोलिंग रिएक्शन, ऑप्शन बी स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन,
ऑप्शन सी है प्रिवेंटिंग रेडिएशन फ्रॉम escape into atmosphere. Preventing radiation from escaping into atmosphere. Flash is a device for making visible paths of ionizing particle which help to examine the mechanism of ionization of various ionizing radiation and product of their interaction with material inside the chamber. अब ऑप्शन में सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, गीगर काउंटर, रेडियो एक्टिव ट्रेसर, रेडिएशन थेरेपी, और करेक्ट आंसर है विल्सन क्लाउड चैम्बर, यानी कि ऑप्शन सी। देखो पेपर में बहुत बार आया है। अब यानी कि हम कह सकते हैं कि विल्सन क्लाउड चैम्बर इज अ डिवाइस फॉर वेकिंग विजिबल पाथ ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल विच हेल्प टू एग्जामिन द mechanism of ionizing of various ionizing radiation and the product of their interaction with the molecule inside the Wilson cloud chamber। ये क्या होती है? डिवाइस फॉर मेकिंग विजिबल द पाथ ऑफ ionizing particle। अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस स्ट्रेट, शॉर्ट एंड थिक ट्रैक which look like continuous streak। एक और है बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस ट्विस्टेड, लॉन्गर एंड थिनर ट्रैक। गैमा पार्टिकल प्रोड्यूस बेडेड, थिन एंड इरेगुलर लाइंस। ठीक है जी, ये किसकी बात हो रही है? विल्सन क्लाउड चैम्बर की। अब देखो एमसीक्यूज कैसे आते हैं। एमसीक्यूज इस पे आती है कि जी अल्फा की जो रेज होती हैं वो कैसे होती हैं। तो आपको याद रखना है कि जी स्ट्रेट, शॉर्ट और थिक होती हैं। बीटा की कैसी होती हैं? ट्विस्टेड होती हैं, लॉन्गर होती हैं और थिनर होती हैं। और गैमा की थिन भी होती हैं और इरेगुलर भी होती हैं। तो देखो अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें तो अल्फा की ये मोटी सी ना और शॉर्ट, बीटा की थोड़ी सी लॉन्गर, थिनर और ट्विस्ट, और ये थिन भी होगी, ठीक है, और इरेगुलर, कभी ऐसे तो कभी ऐसे तो कभी ऐसे। ठीक है, ये फ़र्क है। ठीक है।